नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक मुलाकात और बन गई बात। दावा कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। जेपी नड्डा से मिलने के बाद चिराग पासवान के चेहरे पर हंसी दिखी। बीजेपी और जेडीयू नेता पहले ही सब कुछ तय होने का दावा करते रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं की भी पटना से दिल्ली तक दौड़ जारी है। बंटवारे में हिस्सा क्या मिलेगा, इसकी चिंता भले ही हो, लेकिन नेता ऑल इज वेल कहना नहीं भूलते। जब हर जगह सब कुछ सेट है, कहीं कोई पेंच नहीं है, तो सीट बंटवारे में देर क्यों हो रही है? औपचारिक ऐलान के लिए किस मुहूर्त का इंतजार है? सवाल तो पूछेंगे, लेकिन पहले देखिए दोनों ही गठबंधन के नेता इस सवाल का जवाब कैसे देते रहे। सीट बंटवारा तय, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी। गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। पटना से दिल्ली तक नेताओं की दौड़। हल हो जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। एनडीए में कहीं कुछ नहीं है, एनडीए एकजुट है। कोई परेशानी नहीं, चुनाव का ऐलान बाकी। भाजपा जदयू के बीच सीट शेयर, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। हो जाएगा बंटवारा, कोई चिंता नहीं। भाई सीट शेयरिंग हो जाएगा, क्यों चिंता करना है इस बात का? तो आपस में कोई कंफ्यूजन थोड़ा ही है। जब पेंच नहीं तो सीट बंटवारे में देर क्यों? सवाल तो पूछेंगे। चलिए, तो सवालों का जवाब देने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आनंद माधव जी हैं और भाजपा की ओर से पक्ष रखने के लिए नीरज कुमार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, आपसे शुरू करते हैं। दूसरी लिस्ट कुछ मिनट पहले आई है जिसमें 72 उम्मीदवारों के नाम है। इससे पहले 195 उम्मीदवार, लेकिन बिहार को नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर बिहार में कुछ समस्या है जिसके कारण देर हो रही है? बिल्कुल बिहार को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। कैसे कर सकते हैं? हमें जब 400 का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, माननीय मोदी जी ने, कि 400 से अधिक सीट जीतना है, तो तय मानिए हमारे कार्यकर्ताओं का, एनडीए के घटक दलों का उत्साह उस लक्ष्य से भी बड़ा है। और बिहार की 40 की 40 सीट हम कार्यकर्ताओं को, बिहार के नेता माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि कल ये घोषणा हो जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि सभी घटक दल हंसते मुस्कुराते घोषणा के बाद नजर आएंगे, सभी संतुष्ट नजर आएंगे। यहाँ इंडिया एयरलाइन जैसा कुछ नहीं है कि लोग यहाँ बार्गेन करते हैं, कुछ करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ सभी का लक्ष्य बड़ा है, नेशन फर्स्ट। यहाँ फैमिली फर्स्ट वाली बात नहीं होती, यहाँ नेशन फर्स्ट। इसलिए किसी की व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा बहुत मायने नहीं रखती। नेशन फर्स्ट को लेकर हम लोग चले हैं। और आज देखिए हमारे यहाँ चिराग पासवान जी का खुद बयान आ गया। आप लोग कल से भी मैं कह रहा था कि 24 घंटे में हो जाएगा, लेकिन आप लोग बयान चला रहे थे। कल देखेंगे, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सीटों की घोषणा सब साथ में, एनडीए के सारे घटक दलों की सीटों की घोषणा कल साथ में हो जाएगी और 40 की 40 सीट जीतने वाले कैंडिडेट की घोषणा होगी। और उनके साथ पूरा एनडीए के सभी कार्यकर्ता एक साथ कदम ताल करते नजर आएंगे। चलिए, ये कल ऐसी चीज है जो कभी आती नहीं, जब तक आती नहीं तब तक इसका पता भी नहीं चलता। आनंद माधव जी, आपकी ओर क्या चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ अभी बातचीत चल रही है और आपको जानकारी है इस बात की, अभी भी आपने खुद ही हमारे अध्यक्ष का बयान सुनाया। कहीं कोई परेशानी नहीं है, आपस में बात हो रही है। बात ये हो रही होगी कि इस सीट पे लड़ेंगे या उस सीट पे लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई है नहीं जिसको कि हम लोग कहें कि कोई परेशानी है और नहीं है। तो हो ही रहा है धीरे धीरे। आपने देखा कि अन्य राज्यों के भी सीट का डिक्लेरेशन कांग्रेस करते चली जा रही है। कई राज्यों का किया अभी तक, काफ़ी सीटों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। तो अब यहाँ की भी घोषणा हो जाएगी। थोड़ा इंतजार रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन कितना धैर्य? आपने अपने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बात को दोहरा तो दिया, लेकिन उनका रवैया नहीं देखा। एक तरह से खींच से गए थे इस सवाल पर वो। नहीं, ऐसा है ना कि जितनी बार सुबह से लेकर शाम तक, चूँकि हमारे पार्टी के वो बिहार के अध्यक्ष हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक पत्रकार लोग एक ही प्रश्न अगर पूछ रहे हैं तो थोड़ा तो कभी कभी मन में होता है कि भाई हम बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे हैं और बार बार ये एक ही पूछ रहे हैं। होगा तो सब लोगों को सार्वजनिक जानकारी मिल जाएगी, निश्चित रूप से मिल जाएगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है या फिर एनडीए गठबंधन की बात है, तो चचा भतीजा तो अभी तक साथ नहीं दिखे हैं।
दोनों में कहाँ युद्ध चल रहा है ये भी तो अभी तक नहीं दिखा है। चलिए दूसरे हाजीपुर की का स्थिति मसला के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक बार अरुण जी के पास चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अरुण जी। जी दीपक जी, निश्चित रूप से बहुत बेचैनी खास करके शुरू से ही इंडिया गठबंधन के प्रति और महागठबंधन के प्रति सबसे ज्यादा चिंतित है तो वह मीडिया जगत के लोग हैं। उससे पहले भी आपने देखा होगा जब नीतीश जी भी थे, दिन रात इसी पे डिबेट चलता था कि इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सीट शेयरिंग कब होगा कब होगा। नीतीश जी भी उस समय जब हमारे साथ थे तो यही कहते थे इसी सवाल पे, लेकिन अभी तक एनडीए गठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग पर कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लगता है 2-4 दिन बाद चुनाव आचार संहिता भी लग सकता है। नहीं, तो उस पे भी हम बात करेंगे अरुण जी, लेकिन नीतीश जी तो इंतजार करते करते चले गए। वहां भी तो इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक वहां कहां फाइनल हो गया। बिहार में बताए ना सीट शेयरिंग हो गया एनडीए का क्या। हाँ, जहां तक महागठबंधन का सवाल है दीपक जी, महागठबंधन तो मजबूत पहले से ही है, एकजुट है 2020 से ही। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन बिहार में एकजुटता के साथ हम काम कर रहे हैं, सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बिहार में कहीं कुछ नहीं है, आंतरिक रूप से अब जो भी है सहमति, आपसी सहमति से सारे चीज तय हो चुके हैं हमें लगता है, लेकिन औपचारिक घोषणा होना सिर्फ बाकी है। तो इंतजार करिए। हाँ, लेकिन एनडीए से पहले महागठबंधन का होगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। यहाँ तो कहीं कुछ है ही नहीं। आपस में आपसी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे कांग्रेस के लीडर हों, चाहे वामपंथी के हों, चाहे हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, तो बिहार में गठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है और समय पे घोषणा हो जाएगी। चलिए, शुरुआती प्रतिक्रिया हो गई। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरोप ये भी लगा है कि आपके खेमे में एक को मना रहे हैं, दूसरे नाराज हो जा रहे हैं, चिराग। और निराधार आरोप है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी संतुष्ट और मुस्कुराते नजर आएंगे। कल सीट शेयरिंग की घोषणा और कैंडिडेट की घोषणा तो हो जाने दीजिए। खैर ठीक है, ये लोग प्रवक्ता अपने अपने पार्टी के हैं, इनकी मजबूरी है, बाध्यता है कि अपने पार्टी की बात रखेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये भी जानते हैं। इन लोगों को जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, हारने के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ भी कर लें। तेजस्वी यादव जी ने तो कहा था कि हम एनडीए के पहले अनाउंस कर देंगे, कहाँ कर दिया उन्होंने। एनडीए की तो 2 सीटें आ गई, उम्मीद है कल बिहार की सीटें कभी घोषणा हो जाएगी, तो कहाँ कर दिया। ये लोग बड़बोलापन में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। नीरज जी, हर कोई जीत की उम्मीद के साथ ही उतरता है, और इसी उम्मीद में क्या इतनी देर हो रही है क्योंकि तालमेल नहीं बन पा रहा है आपके सहयोगियों के बीच? कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अपने हृदय से अगर हाथ रख के बोल सकते हैं ये बात, इनके राहुल गांधी जी पिकनिक मना रहे हैं, घूम रहे हैं, कहाँ उनको चुनाव से मतलब है। इंडिया अलायंस के घटक दल, उनकी धुरी टूट गई, कोई इनको चिंता नहीं। घटक दल के उनके नेता रोज 1-2 3-4 नेता छोड़ के भाजपा में, एनडीए में आ रहे हैं, कोई इनको चिंता नहीं। हमारे यहाँ देखिए, एक वोट के लिए भी हमारी पार्टी कितनी गंभीर रहती है। एक वोट भी कहीं कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग बहुत गंभीर रहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक वोट के लिए भी। लेकिन इनके तो नेता रोज छोड़ते जा रहे हैं। इन लोगों को कोई गंभीर चुनाव के प्रति है नहीं। दे आर नॉट सीरियस पॉलिटिशियन। इनको गंभीर राजनीति करनी ही नहीं है, गंभीर राजनीति नहीं हो रही है, ये आरोप लग रहा है। आनंद माधव जी से इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन नीरज जी को याद दिला दे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होकर गुजरी थी। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आनंद जी, अब आप भी जवाब दीजिए। एक मिनट सुनिए। उसी न्याय यात्रा में शामिल साउथ के नेता ने कहा था कि साउथ और नॉर्थ को अलग करने की बात की थी। तो किस तरह का न्याय कर रहे हैं, क्या न्याय कर रहे हैं? ऐसा है कि भारत जोड़ो के नाम पर भारतीय भारत जनता तोड़ने की पार्टी बात के कर जो रहे हैं। प्रवक्ता हैं जी, वो उसको कहते हैं ना कि एक शब्द है मुग्धता। से, हाँ, उससे जो आत्ममुक्ता से एकदम मस्त है। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि एक बात इनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि चुनाव नेता नहीं जनता जिताती है। ये 400 जीत अभी से आंकड़ा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि निश्चिंत रहें, ये जनता को मुगालते में न रखें, तय जनता करेगी कि कौन कितनी सीटें ले जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से सब लोग कोशिश ये करते हैं कि जो उम्मीदवार ढंग के हों, जो जीतने वाले उम्मीदवार, उनको खड़ा करें।
और बोलने में मतलब ये जो है ना पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ख़ास करके मीडिया पे इस बात को लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि हम इतने सीटें जीत रहे, इतनी सीटें जीत रहे हैं। तो वो तो सामने आ जाएगा ना, वो तो ये तय नहीं करेंगे, वो तो जनता तय करेगी। और जनता क्या तय करेगी ये दिख गया। 3 मार्च की जो भीड़ आई थी पटना के गांधी मैदान में, वो बता दिया कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या सोच रही है। राहुल जी की जो न्याय यात्रा है, ये पिकनिक कह रहे हैं उसको, अंदर से डरे हुए, अंतरात्मा इनकी हिली हुई है। यही कारण है कि ये जो अभी जो इन्होंने लाया है ये सीए इस समय लाया है, क्योंकि अपने काम के बदले, क्योंकि काम तो किया नहीं कुछ, इन जनता का ध्यान जो इस ओर मोड़े और समूचे देश में जो है आफत फैलाएं, जो इनकी मनसा मुख है। और तोड़ने की बात तो ये करते हैं, तोड़ते तो ये हैं। जब व्यवहारिक रूप से अगर बात आते हैं तो ये सब जगह जानकारी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी एक दंगाई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग चुका है। ये आरोप कांग्रेस के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी ने दंगे क्या किया इस देश में पूरे देश में। कांग्रेस की अब तो सरकार दंगा में करने ही वाले है। ही सत्ता में है ना जब से फिलहाल। मोदी जी शासन में आए, दंगा एक दंगा नहीं करने हुआ। वाले ही सत्ता में आप आए हैं कहीं का उदाहरण ना। नहीं दे दंगा सकते। करने वाले, ये तो प्रमाणित हो गया दंगा ना नहीं हुआ। कि कौन दंगा सिखों करते का थे। कत्लेआम ये करवाया तो आपके राजीव गांधी कत्लेआम ने। तो आप लोगों ने सिखों का करवाया। कत्लेआम कत्लेआम तो आप लोग करवाते हैं, जो सियासत किया का आपने। करवाया, अब हिंदू मुस्लिम का देखिए दंगा ऐसा है करवाया। ना कि ऊंची आवाज में बोलने से पीछे हम बाद में देख लेंगे, अभी हम आगे देखने का आनंद जी, नीरज जी, अभी हम आगे देखने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे हम बाद में देख लेंगे। बोलने से झूठ जो है वो सच नहीं हो चलिए जाता है। आनंद जी, जो सच आपके है वो आरोप सच हम रहता सुन लिए, है। नीरज जी का जवाब भी सुन रहे हैं। इस बीच अरुण कुमार जी के पास चलते हैं। अरुण जी, महागठबंधन खेमे में एक समस्या ये नजर आ रही है कि सिटिंग सीट पर पहले सबका दावा होता है, लेकिन आरजेडी के पास कोई सिटिंग सीट है नहीं। ऐसे में आरजेडी अपने सहयोगियों के सामने जितना भी डिमांड रखेगी वो उसकी बढ़त के तौर पर होगा। तो ऐसे में क्या तालमेल में समस्या उत्पन्न हो रही है? देखिए दीपक जी, हम लोगों में इतनी बेहतर तालमेल है कि 40 का 40 सीट हम लोगों की है, महागठबंधन की 40 का 40 सीट, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वामपंथी। हम लोगों का अलग अलग ये नहीं है एनडीए की तरह। और बहुत प्रफुल्लित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी बोल रहे थे। तो आप देखिए ना, 2 लिस्ट जारी हुई है जी। इनके उम्मीदवार लड़ने को तैयार नहीं है। जान रहा है जनता का मूड। इनके सिटिंग सांसद कांग्रेस में जा रहे हैं, इनके हरियाणा के पार्टनर साथ छोड़ रहे हैं जेजेपी। तो भगदड़ तो वहां मची हुई है। चूंकि जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई है, मुद्दा बनाम मोदी के बीच लड़ाई है। अब ये जनता के बीच जाएंगे किस सवाल को लेकर, किन मुद्दों को लेकर? अरुण जी, इतना भरोसा है जनता के मत पर, जनता के सोच पर, तो फिर ये देर क्यों कर रहे हैं? उन्हें और मौका दीजिए कि हाँ भरोसा जीत सकते हैं। विश्वास यात्रा पर आप निकले थे, आपको ही विश्वास नहीं हो पा रहा? अरुण जी, जी पहले अरुण जी के सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं आनंद जी। दीपक जी, सवाल रिमाइंड करिए। ये कह रहे हैं कि जब आपको जनता की सोच पर, उनके भरोसे पर इतना भरोसा है, विश्वास यात्रा पर आप भी निकले थे, तो वो विश्वास और मजबूत हो। ऐसे में कैंडिडेट दीजिए, किस जगह पर कैंडिडेट होगा वो बताइए, ताकि तैयारी को पर्याप्त समय मिले। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जनता तैयार बैठी हुई है। क्योंकि जनता बनाम केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई है, जनता बनाम मोदी जी के खिलाफ लड़ाई। हम जनता के साथ हैं, जनता के सवालों के साथ हैं। लड़ना तो उनको है, उनको जवाब देना है ना जनता के बीच। अब जो प्रोमिस करके केंद्र की शासन में आए, अब कितने वादे पूरे हुए? रोजगार तो नौजवानों को दिया नहीं, महंगाई तो कम हुआ नहीं, किसानों की आय दोगुनी की अरुण बात। जी, आप जितने भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सम्राट चौधरी बार बार उसी का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 99% अपने घोषणा पत्र की बातें पूरी की है और बाकी कौन सी बातें अधूरी रह गई है, ये तो विपक्ष आरोप लगा रहा है। सीटों के औपचारिक ऐलान के लिए किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? चलिए हम सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। आनंद जी, एक आरोप तो ये नीरज कुमार लगा रहे हैं कि जीत की गुंजाइश ही नहीं है, उम्मीद ही खत्म हो गई है, इसलिए जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया वाला रवैया है। और विश्वास यात्रा पर आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि जो हमारा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया और उसके बाद फिर ये जन विश्वास यात्रा जो हुआ और जो भीड़ हुई, वो बता दे रही है कि कल क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए,
व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। हम लोग सब जितने भी हमारे महागठबंधन के सदस्य हैं वो सारे जो हैं वो बातें कर रहे हैं देश के मुद्दों की, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो जिनके ऊपर ये लाठियां चला रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, सुरसा की तरह जो जिनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो या फिर और युवाओं की बात हो जो जो बेकार इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कोई दिशा नहीं मिल रही है, या फिर आप ये महिलाओं पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जो देश के मुद्दे हैं। फिलहाल सीटों की एक बार सीटों की स्थिति जरा स्पष्ट करें। मैं सीटों पे ही आ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, मैंने बताया ना कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो इसीलिए हम लोग देश के मुद्दों को तय कर लिया हम लोगों ने कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, जो आज के मुद्दे हैं जिन पे ये लोग कभी झांकेंगे नहीं, इनके क्या मुद्दे हैं ये जग जाहिर है। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग ये तय, जो भी राजद या कांग्रेस पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है, पहले भी चुनाव लड़ रही है, ये तो अभी पिछले 2 बार के चुनाव में आए हैं सत्ता में, हम लोग बहुत सत्ता में रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अब फिर आएंगे, फिर आने वाले हैं। यही भय इनको सता रहा है, इस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जो सच्चाई है। ये जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि हम इतने सीट लाएंगे, हम इतने लाएंगे, ये मूर्ख बनाने की बात है। जुमला इनका वो सब ठीक है, आपने चुनावी मुद्दे बताए, सीट बंटवारा गठबंधन के बीच जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, क्या आधार हो। आपने खुद ही अध्यक्ष का बयान सुनाया, तो चर्चा चल रही है, कल भी चर्चा हुई है, आज भी चर्चा हुई है, कल भी किसी भी दिन 2 दिन पहले भी वो वही बोल रहे थे, उससे 4 दिन पहले भी वही बोल रहे थे। अब कब तक ये बोलते रहेंगे? ऐसा है ना कि 40 सीटों का मामला है, तो एक सीट पे, और यहाँ पे हमारे गठबंधन में कितने साथी हैं ये भी आप जानते हैं। तो सब लोगों से बैठ के राय विमर्श हो रहा है कि कौन सा दल कहाँ जीतने वाला है, कहाँ नहीं जीतने वाला है, उसी हिसाब से बातें तय हो रही हैं जो सबके सामने में आ जाएगी। इस पे कहीं कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जिस पे बहस हम लोग करें। नीरज जी की बात सुन लेते हैं। मैं दोनों प्रवक्ता जो आरजेडी से अरुण जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता, दोनों का मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ। जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे नेशन फर्स्ट, तो मुझे हंसी आ रही थी, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपके टीवी को दर्शक देख रहे होंगे सभी पेट पकड़ के सभी हंस रहे होंगे। फैमिली फर्स्ट वाले लोग, परिवारवादी लोग, इनके गठबंधन में सारे लोग परिवारवादी, इनका एक ही नारा। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब नहीं, आप बोलने दीजिए। फैमिली फर्स्ट वाले सुन तो लें क्या बोल रहे हैं, फिर क्या गलत बोल रहे हैं वो आपसे पूछ क्या बात करते हैं। ऐसी बात मत करिए कि आपका बयान हास्यास्पद लगे, ऐसी बात मत करिए। हमेशा फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस में एक आदमी बताइए कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार का जो किसी न किसी पद पर नहीं रहा। अरे देश तो कांग्रेसियों ने बेचा, 70 साल तक लगातार बेचा। घोटालों की फहरिस्त आपकी इतनी लंबी है कि जनता ने नकार दिया, और 2024 के चुनाव में 30 से भी कम सीटों पर आप रहने वाले हैं पूरे देश में। 30 से भी कम। नीरज जी, आप कह रहे हैं पूरे देश में 30 से भी, और ये कह रहे हैं कि हम बिहार में ही 40 जीत जाएंगे। आनंद जी एक सेकंड, आनंद जी एक सेकंड, हम आपको समय देंगे। लोगों को तैयारी की जरूरत नहीं है। अरुण जी, चुनाव को इतना लाइटली मत लीजिए। पता नहीं आपकी पार्टी आपके इस बयान पर क्या रिएक्ट करेगी। हम लोग हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी हम लोग चुनाव को और एक वोट को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और 24/7 हम लोग मेहनत करते हैं। हमारी पार्टी के सभी लोग मेहनत करते हैं, जमीन पर मेहनत करते हैं। कभी चुनाव को या राजनीति को या देश को बिल्कुल विकास के बारे में। चलिए अरुण जी का जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, या भलाई इतनी हुई कि 5वीं अर्थव्यवस्था। चलिए ठीक है आनंद जी, नीरज जी आपने जवाब दिया, अब अरुण जी की भी बात सुन लेते हैं। अरुण जी, हल्के में ले रहे हैं चुनाव को? नहीं दीपक जी, जब जनता ही इस बार लड़ रही है चुनाव, जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई है। हम तो जनता के साथ खड़े हैं, जनता तैयार बैठी है इस सरकार को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि इस सरकार ने नौजवानों को छला है, किसानों को छला है, महिलाओं को छला है, मजदूरों को छला है, गरीबों के साथ अन्याय किया है। तो जनता तैयार बैठी है, हम लोग तो जनता के साथ खड़े हैं। नहीं, तो हम भी जनता के सवाल ही आपके बीच लेकर आए हैं। जनता तैयार बैठी है, इंतजार कर रही है कि हमारे क्षेत्र से महागठबंधन का प्रत्याशी कब घोषित होगा, कौन से दल का होगा और कौन होगा। 3 चीजें, अभी 3 कदम आगे बढ़ना है चुनाव से पहले। दीपक जी, आप देखिए ना,
39 सीट है, सीटिंग सीट एनडीए की। यहाँ एनडीए का तो हुआ ही नहीं, जबकि वहां किसी तरह का उधेर बुन नहीं होनी चाहिए सीटिंग सीट पे। तो वहां अभी माथापच्ची जारी है। हम लोगों के लिए तो हम लोग खुला मैदान है। हम लोग तो आंतरिक रूप से महागठबंधन के बीच सहमति के साथ हम लोग राय बना चुका है। अरुण जी, आपके कहने का मतलब ये माना जाए कि खोने को कुछ नहीं है, इसलिए निश्चिंत हैं? नहीं, खोने के लिए जब आपके कहने का भाव यही आ रहा था, इसलिए मैंने वो बातें रख दी। अब मेरा कहने का मतलब दीपक जी, जो एनडीए है सरकार में, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहां भी सरकार है, उसका तो कहीं अता पता नहीं है। हम लोग तो जनता के बीच लगातार जनता के बीच हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों के बीच कहीं कोई द्वंद की स्थिति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए एक बात हम तो बार बार हमारे नेता भी कहते हैं, हम भी पूरे मजबूती के साथ कहते हैं कि दीपक जी, एनडीए के पहले महागठबंधन का कैंडिडेट का घोषणा होगा। सुन लीजिए इस बात को, हम इसको नोट कर लेते हैं और फिर घोषणा होने के बाद अरुण जी से बातचीत करेंगे। लेकिन नीरज जी, एक चीज वाकई दिलचस्प स्थिति बन रही है। एक और बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है। क्या उसका इंतजार है कि नाराजगी सहयोगियों की उस माध्यम से दूर की जाएगी, इसलिए पहले ये कर लिया जाए फिर वो किया जाए? तब आप भाई साहब भाजपा को बिल्कुल नहीं समझते। यहाँ नाराजगी नहीं होती। समझिए, जो बीजेपी को समझते हैं वो ऐसी बात नहीं कर सकते। यहाँ 400 सीट जीतने का लक्ष्य है। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का हौसला, उम्मीद और मेहनत उससे भी बड़ा है। देखिए, यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हो बिहार में कोई मतलब नहीं, बस अभी एक और एक लक्ष्य 400 पार करने का। और रही बात बिहार मंत्रिमंडल की, तो मुझे लगता है कि आज 13 हो गया, कल से परसों तक बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखने को मिलेगा आपको। और मुझे उम्मीद है कि कल ही 14 मार्च को एनडीए की सीट शेयर की घोषणा भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सभी के सभी संतुष्ट मुस्कुराते नजर आपको आएंगे। और आखिरी प्रतिक्रिया आनंद जी की भी ले लेते हैं। आनंद जी, 40 सीटें बिहार की, नीरज जी कह रहे हैं पूरे देश में आप 30 के नीचे आने वाले हैं, यहां से तो कम से कम 40 बचा लेंगे। देखिए, ऐसा है कि अभी तो ईश्वर की कृपा से आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और फिर चुनाव के बाद भी बढ़ जाएंगे और सच देखेंगे। उस दिन पे पूछेंगे, आप नोट करके इनका बयान रख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा उस दिन कौन कैसे क्या। हमारा भी नोट करके कर लीजिए। चलिए, तो तीनों प्रवक्ताओं के एक एक बात को नोट करके रखा जा रहा है। सवाल लेकिन जस का तस बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होगा, जनता फैसला कर लेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी, आनंद माधव जी और नीरज कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।